अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इकरा सरफराज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक छोटे से मिनी व्लॉग के साथ। आई होप आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, कमेंट कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को और मुझसे रिलेटेड हर रिश्ते को याद रखें। तो आज हम आए थे मोहम्मद याया की दादू के घर पर। तो ये डिनर मेरे देवर ने करवाया था। आप दुआ करिएगा उसकी शादी अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, उसके लिए हर काम में आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। तो ये नेक्स्ट डे मैं मम्मी के घर पे गई हुई थी, क्योंकि मैं रुकने मम्मी के घर पे गई थी, लेकिन डिनर जो है ना मैंने मम्मा लोगों के घर पे किया था। तो यहाँ गैस का इतना मसला था, बहुत ज़्यादा मसला था। तो हमने भाई से बोल के सिलेंडर में गैस भरवा ली थी और यहाँ नाश्ता में रेडी करी थी। तो यहाँ मेरे भाई मेरे लिए छोटी सी एक क्लिप शूट कर रहा था। तो मैं बताऊँ, ये वाला व्लॉग मेरा जो था, ये सारे मेरे व्लॉग जो थे ये डिलीट हो गए मुझसे, सारी मेरी वीडियोज़। और मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने 3 बार एडिट करा, अपलोडिंग पे गई और डिलीट, पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। मेरे 3 दिन के व्लॉग थे, वो तीनों व्लॉग मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, उसमें वॉइस ओवर करी, एडिटिंग करी और डिलीट हो गए। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं मतलब मेरा इतना दिल ख़राब हो गया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। पता नहीं क्या हो जाता है और मुझे इतना ज़्यादा दुख है। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने बार बार गई उस ऑप्शन पर जाके क्लिक करा, बार बार उसको एडिट किया, उसमें वॉइस ओवर डबल वॉइस ओवर हो, फिर मैंने जाके उसको रिमूव किया, फिर मैंने जाके उसको दोबारा से अपलोडिंग पे करा, बट वो कुछ हो नहीं सका। पता नहीं क्या मसला था, डिलीट हो गया, पता नहीं क्या था और मुझे इतना दुख हो रहा था। फिर मैंने दोबारा एक और व्लॉग बनाया, उसमें भी सारे वाले क्लिप ऐड करे। इसमें से बहुत सारे क्लिप हैं जो डिलीट हो चुके हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। तो और ये व्लॉग भी मेरा पिछले वीक का है, जिसमें मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि 3 दिन के लगातार व्लॉग मैं एडिट कर रही और पता नहीं क्या हो रहा कि वो डिलीट हो जा रहा और वो जो है ना शो भी मतलब नहीं हो रहा। वो आ रहा डिलीट दिस पिक्चर इज डिलीट, दिस वीडियो इज डिलीट, मतलब बार बार वो यही ऑप्शन दे रहा। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर मैंने आज फिर हिम्मत करी कि नहीं, मैं व्लॉग बनाती हूँ और फिर मैं उसे अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से, जो है ना पता नहीं कैसी मुश्किलें आ जाती हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। बोल बोल के मुंह दुख जाता है। एक व्लॉग बनाने में ना, मैं आपको बताऊं कितनी मेहनत लगती है ना, ये आप लोग नहीं समझ सकते। एक बंदा स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ा होता है ना, अपने काम कर रहा होता है, तो स्टेप बाय स्टेप जो वो एक एक स्टेप होता है ना, वो कितनी मुश्किलों से वो एक स्टेप पार करता है, ये वही जानता है जो स्ट्रगल इस टाइम कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। बहुत से लोग होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ जो है ना क्रिटिसाइज़ करना दूसरों के ऊपर, बस सवाल ही उठाने, उन्होंने कक कुछ नहीं करना होता, बस जलना और सवाल करने। अगला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, उनसे क्या लेना देना किसी को, बस उठाकर मुंह उठाएंगे, ज़बान तालू से लगा देंगे। कक उनको कुछ नहीं पता है, कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकते, दूसरों की ज़िंदगी में टांग मारने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। कौन है ये लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अपनी ज़िंदगी का हम इतने अपनी लाइफ में बिजी हैं कि हम दूसरी जगह कहीं और सोच ही नहीं सकते, और ये लोग हैं कि बस दूसरों की ज़िंदगियों में लाती मारते रहते हैं। उनका काम ही अल्लाह ताला ने ये लगा दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग और कुछ करना ही नहीं चाहते, बस दूसरे की ज़िंदगी में लाते मारते रहो, बट इससे किसी का कुछ नहीं जाता। आपकी इमेज ख़राब हो रही होती है, आप बता रहे होते हो सामने वाले को आपकी क्या तरबियत है, आप कैसे हो, किस ख़ानदान के हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है बात। बस तो बस यहाँ पर मम्मी के घर आए थे, नाश्ता कर रहे थे। मेरे एक भाई की बहुत तबीयत ख़राब थी, आप सब उसके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, आमीन सुम आमीन। ज़रा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ मेरी बहन अपने हाथ दिखा रही थी। अल्लाह पाक मेरे चारों भाइयों को एक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन, खूब तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। अल्लाह पाक हमेशा मेरे भाइयों पे अपना रहमतों वाला साया बरकरार रखे, आमीन सुम आमीन, और मेरी बहनों पर भी। तो बस मैं बेचारी आपने की तबीयत इतनी ख़राब थी, बेचारा नहीं ढालता, उसको देख देख के और वो हो रहा था। वो हॉस्पिटल भी गया था, ड्रिप लगवाई थी उसने, इतनी दवाइयाँ खा रहा था, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। तो बस कभी कभी जो है ना, मैं अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा इसलिए दिल से अटैच हूँ। मैं नाराज़ हूँ, बात नहीं करूँ, वो सारी बातें अलग है, गुस्सा हूँ, बट मेरे दिल में एक कोना है जिसमें मुझे हमेशा याद रहता है कि कितना मुश्किल वक्त हम लोगों ने गुजारा है। वो बहुत मुश्किल वक्त था, वो आसान वक्त नहीं था। वो अल्लाह पाक वैसा बचपन किसी को भी ना दे। मैं जब भी सोचती हूँ, बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है और मैं इस वजह से ही अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कभी वो एक भी परेशानी ना आए जो हम लोगों ने गुजार दी है। हम सारे बहन भाई ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कह लें, बहुत ज़्यादा मतलब मासूम बच्चे नहीं होते, वो समझ लें आप। हमेशा एक कोने पे खड़े रह के देखना कि मतलब नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं किसी को, वो बता ही नहीं सकती। वो तो दर्द, वो जो दौर था वो गुजर गया, वो इस पिछले से वो आप किसी के साथ वो आप शेयर भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करूँ कि मैं सजदे में जाऊँ और वापस ही ना आऊँ। इतना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाज दिया है कि मैं क्या शुक्र अदा करूँ उसका। मैं नहीं हूँ इस काबिल, लेकिन मैं जितना भी मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला से शुक्र अदा करूँ।
और अल्लाह ताला की राह पे चलूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी रहे, मैं सजदों पे सजदे करती रहूँ, अल्लाह पाक मुझसे कभी नाराज़ ना हो। लोगों की नाराज़गी से मुझे कब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का तो काम ही है, आप उनके लिए गर्दन भी काट देंगे ना तो आप उनके लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो आप ये छोड़ दें कि आपसे सब खुश रहें, आपसे सब कभी भी खुश नहीं रह सकते। लोगों का काम ही यही है, अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को ऐसा है, कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे कोई गलती हो जाती है। अशरफुल मखलूक़ात में भैया हमारा काम है गलती करना, बट आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने अल्लाह को खुश रख सकते हैं। वो आपकी छोटी से छोटी बात से खुश हो जाते हैं, आपको हमेशा सुनते हैं, आपके शेरक से ज़्यादा करीब है। तो बस अब अपने अच्छा दुआ करें सबके लिए। और ये मम्मी के घर से आने के बाद का नेक्स्ट डे का व्लॉग था, ये भी मैंने बना लिया था, पर अपलोड मेरे सारे जो क्लिप थे वो डिलीट हो चुके थे। ये छोटे छोटे थोड़े से क्लिप मेरे पास बचे थे, जो सब छोड़ के तो जोड़ जाड़ के मैंने एक व्लॉग बना लिया अपना। और फिर से हिम्मत करी कि नहीं मैं काम करती हूँ, मैं स्टार्ट करूँगी, मैं इंशाल्लाह एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगी। आप लोग सब मेरे लिए दुआ करिएगा, कमेंट में आमीन बोलिएगा। और बस मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहिएगा, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बहन को। और मुझे भरोसा है, खुद पे यकीन है, और मुझे अपने जीएम पे भी यकीन है, और मुझे सबसे ज़्यादा यकीन है अपने अल्लाह पे, जिन्होंने मुझे ये तौफीक दी कि मैं काम करूँ, सही इज़्ज़त वाला काम कर रही हूँ। मैं कोई उल्टे सीधे काम नहीं कर रही है, मैं कोई आप देखें कोई इसमें कोई बुराई वाला काम नहीं है, मैं अच्छे पर्दे में रह के काम कर रही हूँ। वो जो लड़कियाँ ऐसे इधर उधर काम कर रही हैं उन पर तो इतने लोग लाइक करते हैं, बट जो दिल से काम कर रहा होता है ना, सही अच्छा काम कर रहा होता है, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, उसे अपने भी सपोर्ट नहीं करते। तो बट इस बात का भी मुझे कोई दुख नहीं है, ना करें तो ना करें। तो बस इस वाले दिन ना मेरी जीएम से भी थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी। मैं सुबह सुबह व्लॉग बना रही थी और वो सोकर उठे थे, तो वो थोड़ा सा बोले थे यार आप फिर से कैमरा ऑन करके बैठ गई हैं। इंसान की अपनी कोई पर्सनल लाइफ भी होती है, तो गुस्से में मैंने फिर भी और व्लॉग बनाया नहीं था, और जो मेरे व्लॉग थे वो डिलीट हो गए थे। तो मैं इससे भी ज़्यादा उदास थी कि आप भी टोक रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं। तो वो मुझे फिर समझा रहे थे कि देखो हर चीज़ शेयर करने का एक टाइम होता है, एक मौका होता है, सब चीज़ें शेयर नहीं करी जाती, क्योंकि जीएम को ना ये व्लॉगिंग शुरू से ही नहीं पसंद। मैं बताऊँ आपको, जीएम जो है ना थोड़े सीधे साधे से भोले से बंदे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उसी दिन की रात का व्लॉग है। ये मैंने क्लिप शूट किया था कि रात के 2 बजे भी मेरे बच्चे नहीं सोते, जागते रहते। तो मुझे इतनी भूख लगी थी, तो मैंने चाय और बाकर खाना लेकर आ गई थी अपने लिए। तो मैंने सोचा कि अभी क्लिप बना लेती हूँ छोटा सा, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसी तरह मैं काम करूँगी तो आगे बढ़ूँगी ना भाई। और मुझे भरोसा है अपने अल्लाह पे, एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी। और जिस दिन भी मैं कामयाब हो गई, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका सबका नाम ज़रूर लूँगी। मुझे पता है कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। आप लोग ये मत समझें कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे दिल से सपोर्ट कर रहा है। जो मेरी वीडियो अपलोड होते ही जो फर्स्ट व्यू आता है, फर्स्ट कमेंट आता है, जो उसके बाद भी जो कमेंट आते हैं मैं देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ कि कौन देख रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों का दिल से जज़ाकल्लाह, जो लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की हर मुश्किल दूर करे, आप लोगों के काम में आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी इस तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ और अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे देवर की शादी है, मेरे भाई का निकाह है, वो सारे व्लॉग इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे। बस आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं। कभी कभी होता है बंदे का मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जो मेरे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं दें ताकि मैं और जज्बे जुनून के साथ काम करूं। बट अफसोस तो मुझे बहुत है, जो मेरे 2 व्लॉग 3 व्लॉग डिलीट हो चुके हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना मूड अच्छा रखूँ और इसी तरह काम करती रहूँ, इसी तरह जज्बे से चलती रहूँ। और फिर बस इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि मैं ये व्लॉग आज अपलोड कर दूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ। तो आप लोग जीएम के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। उनके भी आजकल इतने ज़्यादा काम ख़राब हो रहे हैं, मतलब कुछ करने जाते हैं कुछ और हो जाता है, उनके भी इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो बस इसी वजह से हम लोगों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बट इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये उसी रात का व्लॉग है, ये घर से आई थी तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था। तो फिर मैंने चाय बनाई, बाकर खाना खाई, मैं सो गई थी। वैसे मैं इस टाइम पे सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं सो गई थी, जीएम ने मुझे उठाया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से नींद आ रही है। तो मैंने चाय बनाई, बाकर खाना खाई, बिस्किट लिए। और बच्चे आप देख लें, मेरे रात के 2 बजे भी ना बच्चे जागते रहते हैं, सोते बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। बस मेरा छोटा सा यही व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।